जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका ज्योग्राफी का ये चैप्टर 4 में। और आप देख रहे हैं एलन ग्रुप IAS बरहड़िया। इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बाकी वीडियो सेक्शन में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और जाकर के वहाँ से कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि मानव जो है अपनी जीवन कैसे शुरू किया। यानी कि अगर बात किया जाए आदि मानव से, जब कुछ नहीं था दुनिया में, जैसे जैसे मानव से आदि मानव लोग बनना शुरू किया था, आदि मानव से मानव बनना शुरू किया, तो उस समय हमारे पास संसाधन जो अच्छा नहीं था। जैसे कि अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, चल रहा है, टेक्नोलॉजी से बहुत सी चीजें हम लोग आसान है, कपड़े, जूते, खाने पीने की हर एक चीजें, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। उस समय इतना कुछ नहीं था। तो उस समय के जो मानव रहते थे वो लोग जो काम किया, सबसे पहले जो काम किया उसको कहा गया प्राथमिक क्रियाकलाप। उसको क्या कहा गया? प्राथमिक क्रियाकलाप। यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए जो जो वो लोग काम किए सबसे पहले, उसको क्या कहा गया? प्राथमिक क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में मानव ने जो काम किया वो कौन कौन सा था, इसी चीज को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जितना भी काम कर रहे थे मानव, उनको कहा गया आर्थिक क्रियाएं। उसको क्या कहा गया? आर्थिक क्रियाएं। यानी अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो काम किया जाए उस सबको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। अब ये आर्थिक क्रियाएं जो थी वो 4 तरह से हुई है। कितना तरह से? देखिए, तो इन प्राथमिक क्रियाकलाप को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हमने हेडिंग यहाँ रखा है, लेकिन बेसिकली हमको पढ़ना है आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं जो है वो 4 है। कौन कौन है? 4। सबसे पहला है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरे को कहा गया द्वितीय क्रियाकलाप, तीसरे को कहा गया तृतीय क्रियाकलाप, और चौथा हुआ आपका चतुर्थ क्रियाकलाप। हम लोग पहले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे आपका। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो द्वितीय क्रियाकलाप होगा, उसके नेक्स्ट तृतीय और चतुर्थ होगा। इसके बाद एक और होता है पंचम क्रियाकलाप, जो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत एक दो एग्जांपल पूछता है तो उसके लायक हम लोग अगले वीडियो सेक्शन में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप का। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या कहता है कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव क्या करता है? प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन से आपका क्या मतलब है? तो जितना भी जंगल हो गया प्राकृतिक है, जल हो गया प्राकृतिक है, वनस्पति हो गया प्राकृतिक है, मिट्टी हो गया प्राकृतिक है, ये सब है कि नहीं है? पशु हो गया प्राकृतिक है, जीव जंतु हो गए प्राकृतिक हैं। इन सब चीजों को इकट्ठा करना, इन सब चीजों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसी को कहा गया मानव का प्राथमिक क्रियाकलाप, जहां पे मानव सीधा प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। यानी अपने आसपास के जो भी प्रकृति था उसी पर मानव निर्भर रहता था, उसी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था, और जिस तरीके से आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था उन्हीं को कहा गया प्राथमिक क्रियाकलाप। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब काम, क्रिया का मतलब काम। तो काम करना क्रियाकलाप कहलाया। ठीक है, प्राथमिक का मतलब होता है पहला काम। तो मानव ने अपना पहला काम क्या किया आर्थिक क्रिया के लिए? तो वो था कि प्रकृति पर निर्भर हुआ और प्रकृति के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। उसे ही क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। चलिए, तो यहां समझते हैं कि मानव प्राकृतिक संसाधन सीधा उपयोग किया, अपनी आवश्यकता को पूरा किया, हमने इसको कहा कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसका दूसरा तरीके से कह सकते हैं कि इन व्यवसायों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे जलवायु, भूमि की बनावट, मिट्टी, वनस्पति आदि निश्चित करते हैं। मानव ने जिन संसाधनों का प्रयोग किया वो सभी प्राकृतिक थे, और उन प्राकृतिक में क्या क्या था? तो जलवायु था, भूमि की बनावट थी, मिट्टी थी, वनस्पति थी। ये सब चीजें मिलकर ही निश्चित किया कि हाँ प्राथमिक क्रियाकलाप इस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इनसे भोजन व उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त हुआ। प्राथमिक क्रियाकलाप में मानव ने प्रकृति का प्रयोग किया, प्रकृति का उपयोग किया। तो प्रकृति का उपयोग किया तो हम इसको कहते हैं कि उसके लिए क्या उसने पाया? प्रकृति से भोजन अपना पाया, उससे क्या पाया? उद्योगों के लिए कच्चा माल पाया, और इन सब चीजों से मानव ने अपना पहला काम किया अपने जीवन निर्वाह के लिए। जो उससे बन पड़ा, जो उसको समझ में आया, वो मानव करता चला गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात है कि प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या है। तो प्रमुख रूप से मानव ने जो काम किया वो क्या था? सबसे पहला आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब शिकार करना। देखो होता क्या था, आप लोग ये बात सुनते होंगे कि पहले के जमाने में जो लोग थे, आदि मानव काल, यानी आज से कई साल पीछे चला जाएगा तो देखा जाएगा, तो वो मानव हमारे जैसे मानव नहीं थे। और हमारे जैसे कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनके आंखें 4 गो थी, हाँ 10-12 गो थे, ऐसे नहीं थे। शरीर का ढांचा सब हम ही लोग जैसा था, सब कुछ सेम था, लेकिन हमारे जैसा सोच नहीं था, हमारे जैसा पहनावा नहीं था, हमारे जैसा खान पान नहीं था। वो सब चीजों से डिफरेंट रहा करते थे।
क्योंकि उनके पास ना कोई टेक्निक थी, ना कोई तरीका था, ना इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में बढ़े हुए लोग थे, ना इतने सारे सिस्टम बने हुए थे, ना इतना सारा उद्योग बने हुए थे, ये सब कुछ नहीं था उनके पास। तो इसलिए वो मानो हम लोग कहते हैं कि वो सब जमाने के जो लोग थे वो हुलुलुलु जमाने के लोग थे, जंगलों में हुलुलुलु करते रहते थे, घूमते रहते थे, खाते रहते थे। किसी को पकड़ा, टांग के सीख लगा दिया, समझे। तो आज भी जंगली कहे जाते हैं आदिवासी, तो उन्हीं में से कुछ चीज बचा हुआ है अभी भी, जिनका भी डेवलपमेंट बाकी है। अब वो लोग आज भी उस क्षेत्र में बचा हुआ है ना जी। देखो हुआ था कि कहां से शुरुआत होता है शिकार करने का, तो ये चीज बहुत पहले से बताए हैं कि एक विस्फोट हुआ किसी पहाड़ पे, और उस पहाड़ के पत्थर जो था वो टूट करके गिरना शुरू हुआ, और टूट करके जब दूसरे पत्थर पे पड़ा तो उसमें से चिंगारी निकला। दो पत्थर जब टकराते हैं तो चिंगारी फेंकता है, उसी से चिंगारी निकलने से पूरा जंगल में आग लगता है, और वह आसपास के जंगल में आग लगा, वो पूरा जंगल जल गया। और जंगल में रहते थे सभी जीव जंतु, सारे जीव जंतु है रोस्टेड फ्राई हो गए, समझ रहे, सब भुजा गए। अब जितने आसपास के लोग थे जो उस जंगल पर निर्भर थे, अब उन लोगों को लगा कि भाई अब क्या खाएंगे हम लोग तो छाल खाते थे, पत्तियां खाते थे, फूल फल खाते थे, वो तो सब जल गया, अब खाएंगे क्या। तो जब वो लोग जंगल में गए तो देखा कि बहुत जगह कहीं पे भेड़ पड़ा हुआ है, कहीं पे बाघ पड़ा हुआ है, कहीं पे हाथी पड़ा हुआ है, कहीं पे मुर्गी पड़ा हुआ है, कहीं पे चिड़िया पड़ा हुआ है, सब ऐसी था, सब जला हुआ भुजा हुआ। वो लोग उसको उठा करके टेस्ट करना शुरू किया, टेस्ट किया तो पता चला कि बहुत भाई टेस्टी चीज है। और वहां से ये लोग नॉनवेज खाना, भूज करके खाने वाला काम जो है वहीं से शुरू किया। ठीक है, मानव एकदम से इतना चालाक नहीं हुआ है, प्रकृति ने कुछ हिंट दिया और मानव ने पूरा उसका उपयोग किया, समझ रहे। तो अब देखो अभी के डेट में सबसे ज्यादा लोग पसंद करता है भूज के खाना, है ना जी। हम लोग भी खा रहे हैं ना, खाता है ना, तुम लोग भी सब खाता होगा। ये चीज वहीं से आया कि जानवरों का गोश्त भी आप खा सकते हैं, जानवरों का मांस भी आप खा सकते हैं, कैसे, भूज करके। ठीक है, अच्छा तो जानवर में वो लोग सब जानवर में अब ये नहीं समझ फर्क कर सके कि किस जानवर को खाना है किसको नहीं खाना है, तो लोग जानवर के साथ साथ इंसान को भी खाना शुरू कर दिया। इंसान भी मिल जाता तो क्या करता था, चारों तरफ से हुलुलुलु करके दौड़ के पकड़ता था, दो बांस लगाए पैर में लटका के, उल्टा नीचे आग जला दिया पत्थर लड़ा के, और क्या किया, अब उनका रोस्टेड फ्राई, पूरा उस दिन का पार्टी। ठीक है, तो इस तरह से वहां का जो आदिवासी था, जो जंगली लोग थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो लोग इसी तरह से अपना खाना खाते थे। ठीक है, फिर उनको समझ में आया कि भाई इस तरह से कितना दिन काम चलेगा। मान लीजिए आज खा रहे हैं, 5 दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, आसपास के संसाधन ने इसका यूज कर लिए, फिर कहां जाएंगे। तो मानव को लगा कि शिकार करना काफी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मानव ने कहा कि कुछ और भी तरीका अपनाया जाए जिससे हम लोग क्या करें, अपनी भोजन व्यवस्था को सही कर सकते हैं, अपनी आर्थिक क्रियाओं को और अच्छा कर सकते हैं, अपने व्यापार से यानी व्यापारिक काम किया जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, शिकार करके बेचने का काम शुरू कर दिया और उस चीज को स्टोर करने का काम शुरू किया। तो स्टोर, जब अपने भोजन के लिए बहुत से संसाधन को स्टोर करना शुरू किया तो उसको कहा गया संग्रहण। क्या बोले उसको, संग्रहण। तो यहां से दो शब्द निकल के आता है, पहला आखेट जिसमें मानव ने शिकार किया, और दूसरा होता है संग्रहण। तो आखेट और संग्रहण मानव ने किया, यानी कि पहले शिकार किया, फिर उसको स्टोर किया और इस तरह से अपनी आवश्यकता को पूरा करना शुरू किया। मानव इसके आगे एक काम करता है, वो होता है मछली पालन करना शुरू किया। जब संग्रहण की बात चली तो मानव ने कहा कि हम लोग मछली को भी पाल कर रखेंगे, बड़ी होगी, लंबे दिन तक रहेगी, ज्यादा दिन तक रहेगी, तो किसी को बेचेंगे भी या खुद भी खाएंगे, तो लंबे दिन तक जिंदा रखेंगे तो लंबे दिन तक लेकर चलेंगे, बस समझेगा। तो मछली पालन, जिसे मत्स्य पालन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपके होम साइंस में ही पूछता है, इसमें भी पूछेगा कि मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं। तो मत्स्य पालन का मतलब मछली को पालना, मछली पालना ही क्या कहलाता है, मत्स्य पालन। मानव ने उसके बाद क्या किया, लकड़ी काटना शुरू किया, लकड़हारे का काम किया। ये तो पता चल गया था ना कि अब कोई भी चीज को हम आग में जलाकर भूज के भी खा सकते हैं, तो अब लकड़ी चाहिए उसके लिए, तो लकड़ी काटने का भी काम शुरू कर दिया। तो उस समय कहोगे कि औजार कहां से, उस समय चाकू छुरी कहां से आता होगा, तो उस समय चाकू छुरी नहीं था, पत्थरों को वो लोग नोकीला बना करके उसका हथियार बना लेते थे और उसी से क्या करते थे, शिकार किया करते थे। ठीक है, इससे शिकार करते थे, पत्थरों का हथियार, उससे टांगी बनाता था सब, नोकीला चीज बना के किसी को घोंप कर मार देता था सब उससे, ये उसके पास हथियार था। ठीक है, तो लकड़ी काटा। उसके बाद मानव ने पशुपालन किया। तो पशुपालन करने का मतलब है कि अपने आसपास उनको समझ में आया कि जिस जानवर को हम खा सकते हैं उसको स्टोर करके रखना भी जरूरी है, उसका व्यापार किया जाएगा और आर्थिक क्रियाएं बढ़ेगी, उसको लंबे समय तक रखेंगे और हमारी आवश्यकताएं बेहतर ढंग से पूरी होगी। तो मानव ने अपने क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र के जानवर अलग अलग मिलेंगे आपको, तो जिस क्षेत्र में जिसको जो जानवर मिला उसको पालतू बनाने की तैयारी शुरू कर दिया मानव ने। कैसे, जैसे मान लो कि बर्फीला क्षेत्र है, तो बर्फीला क्षेत्र में जो जानवर मिलेंगे वो बर्फ वाले, जैसे कि बर्फीली भालू हो गई, ये सब चीज हो गया। ठंडी के क्षेत्र में कुछ अलग टाइप के जानवर मिलते हैं, गर्मी के क्षेत्र वाले में कुछ अलग टाइप के जानवर मिलते हैं। तो जहां जहां पे जैसे जैसे जानवर मिले, मानव ने उन सब चीजों का पालतू बनाना काम शुरू कर दिया। तो मानव जानवरों को पालने का काम शुरू किया, तो उसको कहा गया पशु पालन। क्या बोलेगा उसको, पशुपालन। उसके बाद मानव ने क्या किया कि जितना भी पौधे थे
उन जिन पौधों से मानव खाता पीता था, उन पौधों से मानव ने कहा कि इसको अगर हमको लंबे समय तक रखना है तो क्या करना होगा। तो मानव ने उसके बीज को मिट्टी में बो करके और उससे फसल उगाने की काम शुरू किया, और वहीं से शुरू होता है कृषि कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे मानव ने अपने प्राथमिक क्रियाकलाप में एक और काम किया, जहां पे मिट्टी का उपयोग किया और कृषि का काम शुरू किया। ठीक है, एक और चीज जुड़ता है इसमें, उसको बोलते हैं खनन। ये प्राथमिक क्रियाओं का 7वां पार्ट है। ठीक है, खनन। अच्छा, कितने लोग कंफ्यूजन में खनन को कह देते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप है। नहीं, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। खनन से जो चीजें प्राप्त होती है उसको ले जाकर उद्योगों में मशीनों के द्वारा अलग रूप में बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। लेकिन खनन भी मिट्टी में है, मिट्टी से खोद के निकाला जा रहा है, तो ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही शामिल होता है। खनन का मतलब क्या होता है? खनन का मतलब खनिजों की उत्पत्ति। तो खनिजों का उत्पत्ति, मिट्टी को खोदना, खोद करके मिट्टी से खनिज को निकालना, उसको फिर से साफ सुथरा करना और फिर उसका उपयोग लगा अपने अनुसार बनाना, वो खनन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आखेट एवं संग्रहण जो था वो प्राचीनतम ज्ञात प्राथमिक क्रियाएं कहलाया। प्राचीनतम ज्ञात क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाया, यानी कि यही दो चीज मेन रूप से मानव ने ढूंढा था, जिसके बल बदौलत मानव ने क्या किया कि अब सोचा कि ये तो हम लोग निकाल लिए हैं कि हम इतना सारे कार्य को कर सकते हैं अपनी आर्थिक क्रिया को बेहतर बनाने के लिए, उसमें ये कब और कहां कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझिए। तो प्राचीनतम ज्ञात प्राथमिक क्रियाकलाप यानी आखेट एवं संग्रहण कहां कहां हो सकता है, तो देखिए, अति शीत व अधिक गर्म क्षेत्रों में। अधिक शीत का मतलब होता है जहां पर जरूरत से ज्यादा ठंडी पड़े, अधिक गर्मी यानी कि जहां जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़े, तो इन दो क्षेत्रों में आखेट एवं संग्रहण होगा। दूसरा, कम पूंजी की आवश्यकता, पूंजी नहीं थी, कम पूंजी है, तब भी ये दोनों काम हम कर सकते हैं उन क्षेत्रों में जहां पे इनकी हमारे साथ रहने की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। तो रहने और रखने की व्यवस्था जहां ज्यादा पे ठंडी होगा या जहां पे ज्यादा गर्मी होगा, वहां पे हम इस चीज को बेहतर रख सकते हैं। निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी, इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी। भोजन अधिशेष नहीं रहता है, अगर भोजन सही से रहता तो हमें संग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती, लेकिन भोजन नहीं बच रहा था, इसके वजह से हमें संग्रहण करने की आवश्यकता पड़ी। प्रति व्यक्ति आय कम था, उत्पादन कम था, तब प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होने की वजह से संग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार फिर से समझिए, आखेट एवं संग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ी और कहां पड़ी? अति शीत व अधिक गर्म क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ी, कम पूंजी की आवश्यकता थी, दूसरा निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी इसमें, और भोजन अधिशेष नहीं रहता था, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम था, जिसके कारण मानव ने आखेट एवं संग्रहण किया। ठीक है, जब आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको ही कहा जाता है, तुम लोग मैप पढ़ाए हैं आप लोग को? नहीं पढ़ाए इससे पहले? अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप इतना जान लीजिए कि जितना ऊपर का देश होता है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरेशिया हो गया, यूरेशिया समझ रहे हैं, यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया कहा जाता है, तो यूरेशिया हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, ये सब जो है वो अति शीतोष्ण इलाका कहा जाता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा वो ठंडी इलाका है। ठीक है, उसी तरह से सबसे नीचे में अगर जाते हैं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, ये सभी अति शीतोष्ण कहलाता है। और 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में जितने भी देश शामिल होते हैं वो अति ग्रीष्म कहलाते हैं, यानी कि अधिक वहां पे गर्मी पड़ता है। तो ग्रीष्म वाले देश 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में जितने भी देश आते हैं वो सभी कहलाते हैं आपको गर्म स्थान, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे दोनों जगह में जितने देश आते हैं उनको कहा जाता है ठंडा स्थान। ठीक है, तो ये जहां जरूरत से ज्यादा गर्मी है, जहां जरूरत से ज्यादा ठंडा है, वहीं पे आखेट एवं संग्रहण का कार्य किया गया। एक बार फिर से टॉपिक को समझिए। आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार से। पहला, प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाया। इसमें मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया और अपनी आवश्यकता को पूरा किया। इन व्यवसायों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे जलवायु, भूमि की बनावट और मिट्टी वनस्पति आदि निश्चित करते हैं, और इनसे भोजन उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, प्रमुख प्राथमिक क्रियाकलाप कौन कौन सा हुआ, तो इसको याद रखेंगे। आखेट, संग्रहण, मछली पालन, लकड़ी काटना, पशुपालन, कृषि और खनन। ठीक है, आखेट एवं संग्रहण क्या था? प्राचीनतम ज्ञात प्राथमिक क्रियाएं थी, यानी सबसे पहला इसको पता लगाया गया था कि शिकार करना और उसको संग्रहण करना, तो ये सबसे पहला काम था मानव का, और इसकी जरूरत कब, कहां और किस तरह से पड़ी, इसकी बात यहाँ पे। कोई दिक्कत? चलिएगा, मिलेंगे तब तक इसके अगले सेक्शन में, और हम लोग जानेंगे कि इसके आगे आखेट एवं संग्रहण का और विस्तृत रूप हम बताएंगे, थोड़ा सा मैप का भी कुछ क्वेश्चन होगा, और वहां से हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।